जी सर, किस बारे में आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये रखी है यहाँ पे? आपको हमने आज बड़े शार्ट नोटिस पे बुलाया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इन टाइम यहाँ पहुँचे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये मैं एक जल्दी में बुला रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी काम करने जाना है। आपको ये बताएं कि हमने पिछले हफ्ते यहाँ एक कम्युनिटी एक सोसाइटी की मीटिंग बुलाई, जिसमें 500 से 700 लोग थे, और उसमें ये फैसला किया गया था कि हम इलेक्शन जो है, मुझे इलेक्शन में हिस्सा लेने का इख्तियार दिया गया। तो मैंने उसी सिलसिले में फार्म फिलअप किया और कुछ मीटिंग्स भी की। इलाका के चीदा लोग उस दिन आए हुए थे। सब ने मुझे इख्तियार दिया कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। मैं इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन जो राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हालात बन रहे हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ लार्जर सोसाइटी, मैंने ये अपना मन बनाया कि ऐसा ना हो कि मैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, ऐसा ना हो कि अगर मेरी वजह से सोसाइटी में फूट पड़े या नुकसान हो। लिहाजा मैंने ये फैसला कर लिया इन लोगों से सलाह मशवरा के बाद, और सेक्रीफाइस देने के लिए मैं तैयार हो गया कि मैं इलेक्शन से बाहर हो रहा हूँ। अपना विड्रॉल फॉर्म आज वापस दे रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को मैंने तकरीर की ताकि आप मीडिया के हज़रात पब्लिक में ये बात बता दें। लेकिन मैं किसी के हक में विड्रॉ नहीं हो रहा हूँ, किसी भी फर्द के, किसी पार्टी के हक में विड्रॉ नहीं हो रहा हूँ। मैं सोसाइटी के पास अपनी सेक्रीफाइस एज ए जेंटलमैन पेश कर रहा हूँ, ताकि जो कुछ ताकतें यहाँ सर उठा रही हैं उनको रोका जाए। मेरा बस ये है कहना कि अगर 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हैं और इसी तरह हम चारों लड़ेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। सेकुलर फोर्सेस कमज़ोर पड़ जाएंगे, सेकुलर फोर्सेस का नुकसान होगा। तो इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं सबसे पहले ज़ुबैर अहमद रज़ा जो है अपनी कुर्बानी के लिए तैयार हो गया हूँ, कुर्बानी दूँगा, ताकि मेरी आवाम, मेरी राजौरी की आवाम तबाही के रहने से बच सके। और सेकुलर जो फैब्रिक्स है हमारा राजौरी में, जो कि अरसा दराज से यहाँ बहुत ही फूला फला है, ये कंटिन्यू रहे। सर, क्या आने वाले दिनों में किसी को हमायत देने का हो सकता है इसमें सोच विचार? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये एक बात है कि जो ये मेरे सरपंचेस और पंचेस यहाँ आए हैं और जो बीडीसी मेंबर्स भी यहाँ आए हैं, इन्होंने मुझे इख्तियार दिया है कि आप सिर्फ विड्रा करें किसी के हक में। सर, आपने कहा सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने के लिए आपने ये जो कदम उठाया है, तो इसके बाद जो किस पार्टी के साथ आप जाएंगे, किसके हमायत में जाएंगे? ये जो लोग आपके साथ बैठे हैं, जितने पेंचिस हैं, सरपंचिस हैं, बीडीसीज हैं, आखिर किसी पार्टी के पास जाएंगे, किसी के साथ जाएंगे, तभी सेक्युलरिज्म जिंदा रहेगा? ये सेकुलरिज्म जिंदा किसी एक पार्टी से मैं नहीं कह सकता कि उससे जाने से ज़िंदा रहेगा, इकट्ठे रहने से रहेगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने की। बस दैट्स ऑल। जैसे ये जो कुर्बानी आपने दी है कौम के लिए, बरादरी के लिए दी है? जी बिल्कुल, हिंदू मुसलमान के लिए दी है जी। यहाँ के हर फर्क, फिरका, ज़ात पात से ऊपर उठकर मैं पहला इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ जो विड्रा हो रहा हूँ, लेकिन किसी के हक में नहीं, ताकि मुझ पर कोई किसी किस्म की उंगली ना उठा सके।
कि ये उसके साथ है, ये उसके साथ है। ऐसी बात नहीं है। आप मेरा कैरियर भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ राजौरी में भी सर्व किया, पूरे जम्मू कश्मीर में। मेरे ऊपर कोई आज तक दाग नहीं है और मैं उस दाग को साफ़ ही रखना चाहता हूँ। मैं अपना क्लीन स्लेट पेश करता हूँ और आइंदा भी ज़िंदगी में इंशाल्लाह यही क्लीन स्लेट से ज़िंदगी गुजारूँगा। और मैं आपसे ये कहता हूँ, इन द इंटरेस्ट ऑफ लार्जर सोसाइटी, किसी एक फर्द के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ। हालांकि हमारे कुछ बड़े नेता उन्होंने किसी के एक के हक़ में या दूसरे के हक़ में किया, जिससे मुझे लग रहा है, जिससे मुझे महसूस होता है कि कम्युनल फोर्सेस को तक़वियत मिलती है, मजबूती मिली। इसलिए मैं किसी के साथ नहीं जा रहा हूँ। थैंक यू। दरबार साहब आपसे कहेंगे। जी, जैसे आपका शुक्रिया मीडिया का यहाँ तशरीफ़ लाया। जैसे हमारे कैंडिडेट ज़ुबैर अहमद रज़ा साहब ने आपको ब्रीफिंग दी, तो हमने यही सोचा, क्योंकि लोगों का बहुत प्रेशर था इन दिनों में कि आप इलेक्शन लड़ो। इनकी पहले भी ये चॉइस नहीं थी, लेकिन लोगों ने मजबूर किया, इन्हें जम्मू से बुलाया कि आप इलेक्शन लड़ो। और तमाम जितनी भी एक ही बरादरी से, गुजर बरादरी से नहीं बल्कि तमाम जितने भी लोग थे जो फ़िरका परस्ती से उठ के, उन लोगों ने इनका तावन किया और उन्हें आज भी वो कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। ये कोई कमज़ोरी का बायस नहीं है कि आज वो कहें कि भाई कोई वोट नहीं उनके साथ या वो क्यों ये फ़ैसला कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह के फजल से आज भी अगर वो लड़ेंगे तो इतने वोट लेंगे, मेरे ख्याल में दूसरा कोई इतने वोट नहीं ले सकता आज भी। लेकिन उन्होंने ये फैसला इसलिए किया है कि आज पूरे देश में और बल्कि राजौरी और जम्मू कश्मीर में भी जो है कम्युनल फोर्सेस जो है वो बहुत बुरे तरीके से सर उठा रही है और हमारा किस तरीके से हशर हो रहा है वो आप लोगों के सामने है। हम उसको रोकने के लिए हम बाकी वाले कैंडिडेट से भी ये गुजारिश करते हैं कि जो ज़्यादा पावर में नहीं हैं, जो अपने आप को कुछ ये नहीं समझते कि हम सिर्फ वोट तोड़ने के लिए आए हैं, उनको बैठ जाना चाहिए और जो सेकुलर फोर्सेस है उसकी मदद करनी चाहिए, ताकि हमारी सेकुलर फोर्सेस जो है वो यहाँ रह सके और उसका जो भला हो सके। बल्कि अगर जैसे हम चल रहे हैं तो हम कम्युनल फोर्सेस को जो है वो जिताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बाज आने के लिए, इसको रोकने के लिए आज जज साहब ने बड़ी कुर्बानी दी है और हम सब जो यहाँ सरपंचीज जो अभी बुलाए भी नहीं, अगर आते तो हज़ारों की तादाद में लोग आ जाते थे अगर बुलाया जाए, लेकिन शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि आज ही लास्ट डेट है 3 बजे ये विड्रावल की, उस वजह से आज जो है हमने ये फैसला किया है। और इंशाअल्लाह ताला, जैसे आपका पहले भी सवाल था कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो सेकुलर फोर्सेस है उसको मजबूत किया जाए, वो किसी तरफ से मजबूती हो तो वो उसके साथ हम रहेंगे इंशाअल्लाह ताला और उसी आदमी को जिताएंगे जो सेकुलर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है बोलो आ गया जय साहब ने वो उसके कर रहे जी, इन्होंने हमें, मुझे कोई पता ही नहीं था। एक मिनट खड़ी जी। मैं अपना पहले आपको तारीफ कराता हूँ कि मैं बटोल 20 से सरपंच हूँ, तीसरी बार बन गया। चलो वो तो ऐसे है क्योंकि वहाँ कोई फ्री आदमी नहीं होगा, तो जो फ्री हो लोकसभा का, लेकिन बचपन से मैंने कोई नौकरी नहीं की, यही काम करता रहा कि ठीक था कि हम अच्छी तरह मजबूती से चल रहे थे, वो बात भी नहीं। अभी हमारे दिन थे, हमने मेहनत कर ली, तो आए 2-4 दिन पहले दिन जब यहाँ मीटिंग थी तो वहाँ उस वक्त हमारे उस दिन 30 से 31-32 सरपंच थे। अब जो फैसला इन्होंने लिया है ये कोई उसमें हमारे साथ हमारे कश्मीर सिंह दलोड़ी से सरपंच थे, और भी हैं, वो अभी आ जाएंगे, तो पहले भी आए। तो हम मैं कांग्रेस में रहा हूँ आज तक मेरी सर्विस निकल गई कांग्रेस में। हम ये जानते हैं कि ये हमें कोई हर वोटर जानता है, आज का मैं नहीं जानता, हर वोटर जानता है कि सेकुलर हमारी सेकुलर फोर्सेस कौन सी है, कौन किस जगह जाना है, वो हर वोटर को पता है, कोई कहने की ज़रूरत नहीं। चलो मैंने उनको खुद भी पहले कहा कि आपने
किसी के साथ हलाक नहीं करना, आपने किसी के साथ नहीं जाना। हो सकता है कभी कोई अगर हार जाएगा, कहे नहीं जी अगर आप नहीं आते तो हम नहीं हारते, हम जीते हुए थे आपकी वजह से हुआ, इसलिए ये नहीं जाएंगे। इनका एक अपना कैडर है, अपना कद है, तो इसलिए ये किसी के साथ नहीं जाएंगे। लोगों ने किसके साथ है ना, हम खुद लोग काम करेंगे। और जी कश्मीर सिंह आइए बैठी, वो मैंने कहा था ना, हम एक हमारा जो है देखो हमारा एक ही मुद्दा होगा। हम ये देख भी लेंगे कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत है जो बीजेपी को फाइट दे सकता है, हम सभी उसके साथ चले जाएंगे। देखो हमारा साफ बात है कि हमारा जो मुकाबला होगा वो बीजेपी के साथ होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो 2-3-4 कैंडिडेट रह रहे हैं पीछे, उनमें कौन इतना मजबूत कैंडिडेट कौन है, तो फिर हम उसके साथ जा सकते हैं। तो आप देखेंगे, हालांकि मेरी खुद पार्टी का आदमी है, वो बच्चा है, बच्चों के साथ होगी। मैं 35 साल में मैंने ना उनको देखा ना मेरे उनके साथ कोई बैठ के कोई मुलाकात नहीं। इसलिए यह है कि चलो अगर कोई इन्होंने फैसला ले लिया, जो वो इनकी मर्जी, इन्होंने फैसला लिया तो हम उसके साथ हैं, उनके फैसले के साथ। शुक्रिया। कश्मीर सिंह साहब का बड़े बड़े ओहदों में रहकर रिटायर होकर आए यहाँ बैठे हैं, और सबने एक कोई डिसीजन लिया है कि जो आने वाला दौर हमारे सामने है, हमारा टारगेट जो है वो क्या है। उस सिलसिले में जो मैंने यहाँ कह रहे हैं हमारे साथी भी कि शायद हम हालात को देखते हुए कि शायद आज हम विड्रा कर रहे हैं, लेकिन हम किसी के हक में नहीं हैं। ये अच्छी सोच है। हमारे जो कोर कमेटी के लोग थे, सीनियर हमारे एक्शन दरबार साहब हैं, हमारे चौधरी बडोम के सरपंच साहब हैं, और बहुत से हमारे यहाँ लोग हैं, बहुत सीनियर लोग। मैं किसका का नाम लूँ, एक करीम जहाँ पर बैठी हुई है, सब ने मिलकर एक डिसीजन लिया है कि हम इस इलेक्शन को, क्योंकि जब सभी अभी रिटायर होके आए, हम ये इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे और हम देखेंगे कि आने वाला माहौल क्या बनता है। उस माहौल के मुताबिक हम किसी का साथ देंगे, क्या देंगे, कौन हमारे पास आता है, कौन पावरफुल है, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, लेकिन हम देखेंगे कि कौन सा आदमी काम के लायक है, कौन सा आदमी ये सीट निकाल सकता है, उसके साथ हम जा भी सकते हैं। हमारे जो कैंडिडेट जो हमारे जैसा में जो ये फैसला करेंगे, हम सब लोग उनके साथ।